अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग जी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। तो बच्चे, हम जो सबक पढ़ रहे हैं, गुज़श्ता सबक हमारा था हमारा माजी, और आज जो हमने सबक पढ़ना है वो है हमारा हाल। तो आप उसके लिए सफ़र नंबर अपना 35 खोल लिए, रीडिंग कर लेते हैं, और रीडिंग के बाद आपके बोर्ड पे रेडी है पॉइंट्स वो आपने करने हैं कि हमारा हाल जो है मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सनत ने तरक्की की, तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी, बरामदात और बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी फ़रादी क़ुव्वत में इजाफ़ा। अच्छा, अब क्या है कि ये तो हमारी इस वक्त की तरक्की है। हम समझते हैं कि हर मुआशरा में मसाइल होते हैं, मगर अच्छी बात ये होती है कि हुकूमत इन मसाइल पर काबू पा ले। ठीक है, हर एक के साथ मुश्किल तो होती है ना, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उन मुश्किलात पर काबू पाया जाए। अब पाकिस्तान में जो है वो आबादी में इजाफा, बदउनवानी क्या होती है? मतलब जब लोग आपके जो है वो सही वाला काम नहीं करते, झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेके अपना फ़ायदा हासिल करते हैं, उसको बदउनवानी कहते हैं। ठीक है, दहशत गर्दी है, आपको पता है आए दिन इधर फायरिंग हो गई, उधर फायरिंग हो गई, कहीं पे बम चला दिया उन्होंने, तो ये सब चीज़ें दहशत गर्दी कहलाती हैं, जिससे आप में खौफ महसूस होता है, आप में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कम हो जाता है। फिर सियासियत में इसका काम है, मतलब हुकूमतें अपना टाइम पूरा ना करें और बार बार जो है हुकूमतें बदलती जाएँ, तो उसको सियासी अदम इस्तेहकाम कहते हैं। मेयारी तालीम ना होने की वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है। और फिर सबसे बढ़ के ये है कि जो तालीम का म्यार है वो गिरता जा रहा है। हालांकि स्कूल बढ़ गए हैं, बहुत सारे जो है ना वो नए नए स्कूल हैं, कोशिश, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तालीम का म्यार वो नहीं है जो पहले था। लेकिन तयशुदा बात यह कि हमारा हाल माजी से बेहतर है, और आज के पाकिस्तान का शुमार खत्ते की जदीद रियासतों में होता है। तो बच्चे, पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप देखते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान में जो तरक्की हुई है उसमें सेहत का, तालीम का और सनत का म्यार बहुत बुलंद हो गया है। बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान के बरामदात में भी इजाफा है, और हमारे बहुत सारे अफराद जो हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। आपको पता है ना, अक्सर घर में से कोई ना कोई कोई सऊदीया गया हुआ है, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई इंग्लैंड गया हुआ है, तो इसको कहते हैं बैरूनी ममालिक में अफरादी क़ुव्वत। ठीक है, इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, जो हमारे हिजरत के वक्त के मसाइल थे, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त मसाइल थे, तो वो तो उस वक्त के मसाइल थे, लेकिन अभी भी जो है ना हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। जैसे आबादी मुसलसल बढ़ रही है, आबादी बढ़ती है तो फिर जाहिर है उनके लिए रहाइश का, खुराक का, तालीम का, सेहत का, हर चीज़ का मसला जो है ना वो पैदा होता है आबादी में इजाफे से। फिर बदउनवानी है, बदउनवानी अब भी तक है। हमारे मुल्क में जो है लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमारे कौमी इदारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्वत वगैरह लेते हैं, यह बदउनवानी है। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। जैसे अभी आपसे बात हुई थी कि कभी जो है ना वो किसी पुलिस स्टेशन पे हमला हो गया, कभी आपको वो जो है हमारा पाकिस्तान का जो स्कूल था, ये आर्मी स्कूल जो है, पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है उसमें जो दहशत गर्दी हुई थी, कितने सारे तुलबा हमारे जो हैं वो शहीद हो गए थे उस मौके पर, तो ये दहशत गर्दी है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती हैं। जो दूसरी मुखालिफ जमातें होती हैं वो हमेशा उनके काम में जो है ना कोई परेशानी के मसाइल खड़े करती रहती हैं, जिसकी वजह से हुकूमतों में इस्तेहकाम नहीं है, मतलब अपना टाइम पूरा नहीं करती हैं। हमारा तालीम का म्यार बहुत गिरता जा रहा है। लेकिन हम एक बात करते हैं कि जो हमारा इस वक्त का जो पाकिस्तान है वो खित्ता कौन सा है, मतलब हम बर-ए-आज़म एशिया में हम रहते हैं, तो इस इलाके की जदीद रियासतों में इसका शुमार होता है। यानी यहाँ पे जो है तालीम पहले से ज़्यादा हो गई है, हमने जो ना तरक्की बहुत सारे शोबों में कर ली है, सनत में तरक्की की है, हमारी चीज़ें जो हैं वो बाहर जा रही हैं, और हमारे बैरूनी ममालिक में ताल्लुकात में भी इजाफा हुआ है। तो काम आपका जो है, दो सवाल आपको दिए हैं इस वक्त में कि पहला है कि मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है, वो आप जवाब तहरीर करें। तो इस वक्त तक की हुकूमत को, यानी जो भी हुकूमत है उसको जिन जिन मसाइल का सामना है वो आपने बताने हैं। और दूसरा सवाल ये है आपका कि क्या आप पाकिस्तान के हाल से मुतमईन हैं, हर दो सूरतों में दलाइल दीजिए। अब इसका क्या है कि आपने यहाँ तो कह दिया कि मौजूदा पाकिस्तान खत्ते की जदीद रियासत है, इसके बैरूनी ताल्लुकात में इजाफा है, हाल बेहतर है। लेकिन आप समझिए कि आपको जो हाल आप गुजार रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी तालीम से मुतल्लिक है, आपके घर में जिस तरह की सहूलतें हैं, जो हालात है, महंगाई है,
जिस किस्म के भी आप उसमें क्या समझते हैं कि हमारा मौजूदा पाकिस्तान जो है वो अब बेहतर है या पहले बेहतर था? तो अगर आप कहते हैं अब बेहतर है तो उसके हक में दलाइल दीजिए, कम से कम 5 जुमले 5 बातें आप बताइए। और अगर आप कहते हैं कि पहले जो है ना वो माजी हमारा बेहतर था, तो उसके हक में दलाइल दीजिए कि वो बेहतर था, अब हमें इन मसाइल का सामना है। ठीक है बच्चों, उनका सबक समझ आया होगा, तवज्जो दीजिए, पढ़िए और अपने सबक गौर से पढ़ के वीडियो को बार बार देख के अपना काम मुकम्मल कीजिए। सबक याद ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।